नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न भागों में फंसे प्रवासी मजदूरों और छात्रों समेत अन्य लोगों को अपने अपने घर जाने की अनुमति दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, देश में कोविड-19 की स्थिति में दिन प्रतिदिन उल्लेखनीय सुधार हो रहा है। प्रदेश में आज कोविड-19 के 26 नये मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 392 हुई। पश्चिम चंपारण जिला भी संक्रमण की चपेट में। और जाने माने अभिनेता इरफान खान का मुंबई में निधन। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों और छात्रों सहित विभिन्न जगहों पर फंसे अन्य लोगों को अपने अपने घर जाने की अनुमति दे दी है। मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी आदेश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अंतर राज्यीय आवागमन को सुगम बनाने को कहा गया है। आदेश में कहा गया है कि सभी लोगों के रवाना होने से पहले और गंतव्य स्थल पर पहुंचने पर चिकित्सा जांच की जानी चाहिए। केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार गंतव्य स्थलों पर पहुंचने के बाद उन्हें घर या अस्पताल में क्वारंटीन किया जाना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया है कि देश में कोविड-19 की स्थिति में दिन प्रतिदिन उल्लेखनीय सुधार हो रहा है। पिछले 3 दिनों में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की दर दोगुनी होने में 10.9 दिन लगे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 7 दिन में यह दर दोगुनी होने में 10.2 और पिछले 14 दिन में 8.7 दिन लगे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश के 307 जिले संक्रमण मुक्त यानी ग्रीन जोन में हैं। 297 जिले ऑरेंज जोन में हैं, जहां संक्रमण के कुछ मामले हैं, और 128 जिले रेड जोन में हैं, जहां संक्रमण के मामले अधिक हैं। उन्होंने कहा कि इनकी संख्या में रोजाना बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। प्रदेश में आज कोविड-19 के 26 नये मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। आज जो नये मामले सामने आये हैं, उनमें से 12 बक्सर जिले के नया भोजपुर से, जबकि 5 मामले पश्चिम चंपारण के योगापट्टी से हैं। रोहतास जिले के सासाराम स्थित नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल के भी 2 कर्मी पॉजिटिव पाये गये हैं। दरभंगा से 4, जबकि बेगूसराय से 2 और पटना से 1 मामले की पुष्टि हुई है। पश्चिम चंपारण में पहली बार कोविड-19 का मामला सामने आया है, जिससे प्रभावित जिलों की संख्या बढ़कर 29 हो गई है। 64 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 2 की मृत्यु हुई है। अभी 326 मरीजों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 43 प्रवासी लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश के 6 जिले मुंगेर, पटना, नालंदा, रोहतास, सिवान और बक्सर के हॉट स्पॉट वाले क्षेत्रों से 268 मामले सामने आये हैं। इधर देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 31,787 हो गई है, जबकि इस महामारी से 1,008 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों में कहा गया है कि इस बीमारी से संक्रमित 22,982 लोगों का इलाज चल रहा है। अब तक 7,797 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। प्रदेश में घर घर चलाए जा रहे सर्वे अभियान के तहत अब तक 4 करोड़ से अधिक लोगों से स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां ली गई हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि 75 लाख से अधिक घरों का सर्वे हो चुका है। इसमें से 3,173 ऐसे लोग मिले हैं जिनमें सर्दी, खांसी और बुखार पाया गया। उन्होंने बताया कि 2,000 से अधिक संदिग्ध लोगों के नमूने एकत्र किए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कल से सभी जिलों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग करवाई जाएगी। श्री पांडेय ने कहा कि संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला किया गया है। पहले सिर्फ उन जिलों में स्क्रीनिंग हो रही थी जहां पॉजिटिव मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से नहीं घबराने की अपील करते हुए कहा कि अभी जो भी मामले सामने आ रहे हैं, उनमें से अधिकतर विदेशों या दूसरे राज्यों से आए लोगों के हैं या उनके संपर्क में आए लोग ही संक्रमित पाए जा रहे हैं।
बिहार में जो इसका संक्रमण फैला है, या तो विदेश से आए हैं लोग या कोई दूसरे राज्य से आया है तो संक्रमण लेके आए। कुछ एक खास जिले हैं जहां पर संख्या तेजी से बढ़ी, तो हम उन चिन्हित स्थानों को पूरा सील करके और उसकी स्क्रीनिंग और टेस्टिंग करवा रहे हैं, ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जरूरी भी है कि नया जो संक्रमित हुआ उसको जल्दी से जल्दी हम खोज लें। तो हमने टेस्टिंग भी बढ़ा दी है। अब हम करीब डोर टू डोर जो स्क्रीनिंग शुरू किए हैं, 4 करोड़ लोग तक स्क्रीनिंग पूरा कर लिया है हम लोगों ने। तो ये सब गतिविधियां जब बढ़ेंगी तो स्वाभाविक रूप से जो संक्रमित हुए लोग हैं वो भी सामने आएंगे और उनकी संख्या सामने आएगी। हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी सारी संख्या सामने आ जाए ताकि हम इस चेन को तोड़ने में सफल हो सकें। सोशल मीडिया पर यह भ्रांति फैलाई जा रही है कि लोगों को ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व महासचिव डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि कोविड-19 से मुक्त हुए लोग इस तरह की समस्या के कारण कलंक का सामना कर रहे हैं। सरकार बार बार लोगों से अपील कर रही है कि ठीक हुए लोगों को परेशान न किया जाए। डॉक्टर सैनी ने कहा कि ऐसे लोगों से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि संक्रमण से मुक्त होने के बाद उन्हें अस्पताल से घर भेजा गया है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल नई दिल्ली के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने आकाशवाणी से बातचीत करते हुए कहा कि कोविड-19 से संक्रमित लोगों को क्वारंटीन में रहना चाहिए और बहुत कम रोगियों को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता होती है। कॉमन कोल्ड और कोरोना वायरस इन्फेक्शन दोनों की दोनों आमतौर से अपने आप ही सेटल कर जाते। 80% में तो ऐसी भी तकलीफ नहीं करते हैं या इतनी हल्की करते हैं कि लोग घर पे ही ठीक हो जाते। 10-15% में उनको अस्पताल जाके कुछ दवाई दी जाती है और वो सेटल हो जाते। 5% या उससे कम वाले हैं जो कि दाखिल होना पड़ता है। तो फर्क आप नहीं कर पाएंगे, सेटल आप हो जाएंगे, लेकिन इसका बचाव अपने लिए जिससे कि हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत ना आए और उससे ज्यादा दूसरों को ना लगे, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि किसी इंसान को अगर हल्के रूप में कोरोना वायरस हुआ है तो जिससे उस इंसान को लगेगा वो भी हल्का ही होगा। वो इतना तीखा हो सकता है कि वो जानलेवा भी हो सकता है। तो वो जानना जरूरी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की 29 विषयों के लिए परीक्षा बाद में आयोजित करने की उसकी योजना में कोई बदलाव नहीं किया गया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद। पूरी दुनिया अभी कोरोना से जंग लड़ रही है और ये जंग हमारी समझ और थोड़ी सी एहतियात से जीती जा सकती है। जैसे आप अपने हाथों को बार बार साबुन से साफ करें, नाक, आंख, मुंह को छूने से बचें। अगर आपको खांसी, सर्दी या जुकाम है तो जल्द ही नजदीकी अस्पताल जाएं और वहां दिए गए निर्देशों का पालन करें। इसके अलावा मॉल, मार्केट या फिर किसी भी ऐसी भीड़ वाली जगह जहां आवश्यकता ना हो वहां जाने से बचें। अगर आपको छींक आ रही है तो अपने केहूनी से अपने मुंह को ढकें। मास्क का प्रयोग जरूर करें। फलों, सब्जियों को अच्छे से साफ करें और अच्छे से पके भोजन का ही सेवन करें। मांसाहार भोजन को अच्छे से पकाएं, हाथ मिलाने से बचें। अपनी प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करें। अफवाहों से बचें। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ। थोड़ी सी सजगता बचाएगी आपकी जान। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश में आवश्यकता से अधिक अनाज उपलब्ध है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास को हमेशा प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र के योगदान में बहुत कमी नहीं आएगी। जीडीपी में भी कृषि के क्षेत्र का योगदान 3.7% रहा और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कल में भी ये बहुत प्रभावित नहीं होगा। सरकार समय समय पर लगातार इस बात का प्रयत्न करती रही है कि सरकार के खजाने का जो पैसा है भिन्न भिन्न योजनाओं के लिए किसान और कृषि दोनों की मदद के लिए उपलब्ध रहे। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरूआत से अब तक पात्र किसानों के बैंक खातों में लगभग 71,000 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान किसानों को 17,986 करोड़ रुपए वितरित किए गए। श्री तोमर ने यह भी जानकारी दी कि अनाज की कोई कमी नहीं है और लॉकडाउन के दौरान दूध तथा सब्जियां भी उपलब्ध रही हैं।
केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन की अवधि में उपलब्ध करवाई जा रही सहायता से लोगों को जीवन यापन में काफी सहूलियत हो रही है। आकाशवाणी के साथ कुछ लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। मैं धनंजय कुमार प्रजापति ग्राम नौहट्टा जिला रोहतास का निवासी हूँ। मुझे प्रधानमंत्री गरीब योजना के तहत 20 किलो अनाज मिला मुफ्त में और मोदी जी को हार्दिक बधाई देता हूँ। हमारा नाम इंदु देवी है। हम वैशाली जिला के शामपुर गाँव से रहने वाला यहाँ से हमारे खाता से 500 रुपया आयल है। सब आदमी घर में रहेंगे उससे हम सब घर परिवार चल रहा है। मेरा नाम सुनील मलिक है। मैं मारीपुर के रहने वाला हूँ। मुझे चावल उवल राशन उसन मिला है और प्रधानमंत्री मोदी जी का बधाई हो। पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें लॉकडाउन का पालन कराने के लिए राज्य में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की बात कही जा रही है। श्री पांडेय ने कहा कि 2% लोग ही लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, जिनसे निपटने के लिए बिहार पुलिस पूरी तरह सक्षम है। 12 करोड़ की आबादी में 2% आप निकालेंगे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। तो 2% लोग नहीं मानते हैं तो उनको मनाने के लिए बिहार पुलिस काफी है। हमारे पास कानून है, हम अभी तक बचाते रहे हैं, लेकिन अब हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मुकदमे कर करके उनको जेल भेजेंगे, स्पीडी ट्रायल कराएंगे। शेखपुरा में कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए 22 लोगों का सैंपल लेकर सभी को क्वारंटीन किया गया है। इनमें प्रखंड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी और वरीय कोषागार पदाधिकारी भी शामिल हैं। औरंगाबाद के रफीगंज में लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में पुलिस ने 3 दुकानों को सील कर दुकानदारों को गिरफ्तार किया है। वैशाली जिले में लॉकडाउन में मिली छूट के बाद 16 प्रखंडों में विकास कार्य शुरू किए गए हैं। जिले में मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी अशोक कुमार राय ने बताया कि बाहर से आए 500 से अधिक मजदूरों को जॉब कार्ड देकर विभिन्न योजनाओं के तहत काम दिया गया है। शिवहर जिले में लॉकडाउन के दौरान समीक्षा के बाद 9000 से अधिक राशन कार्ड स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 4000 कार्डधारियों का सत्यापन किया गया है। नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एचएन प्रसाद को पटना विश्वविद्यालय और पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह को दरभंगा के कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। कुलाधिपति कार्यालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। जाने माने अभिनेता इरफान खान का आज सुबह मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। 54 वर्षीय इरफान कैंसर से पीड़ित थे। 2018 में उनमें न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर का पता चला था। 4 दिन पहले ही इरफान खान की मां का निधन हुआ था। पेट में संक्रमण के बाद उन्हें एक अस्पताल में गहन जांच इकाई में भर्ती किया गया था। समाचार कक्ष की श्रद्धांजलि। इरफान खान का बॉलीवुड में सफर 1988 में मीरा नायर की फिल्म सलाम बॉम्बे से शुरू हुआ था। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन मकबूल, लाइफ इन अ मेट्रो, पान सिंह तोमर और पीको जैसी फिल्मों से उन्हें खास पहचान मिली। ठीक है, आप बस ले लीजिए। ऐसे हर एक घंटे में गाड़ी रोक रोक के मेरा भी पेशेंस बाकी नहीं होता है। नो, आई एम नॉट सेड एनीथिंग रॉन्ग। ये बर्डन क्या लगा रखा है आपने? इमोशनल ब्लैकमेल करके पेरेंट्स को पता नहीं क्या सुख मिलता है। बर्डन होते आपको दिल्ली के अंदर बैठे होते, कलकत्ता लेके नहीं जाती वो आपको। अरे थोड़ी देर आंख बंद करके शांति से सो जाइए। कुछ बातें कान के अंदर नहीं पड़ेंगी तो प्रलय थोड़ी आ जाएगी। कभी ये कभी वो ऐसे चलते रहेंगे, परसों तक नहीं पहुंचेंगे हम। ओके, चले। इरफान खान ने स्लम डॉग मिलियनर, अ माइटी हार्ट, जुरासिक वर्ल्ड और द अमेजिंग स्पाइडरमैन जैसी अनेक अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में भी काम किया। उनकी फिल्म लाइफ ऑफ पाई ने बड़े पैमाने पर सफलता हासिल की। आती है तुमको? यार जो बता दी तो नहाने देंगे। अच्छा चलो बताओ। हाँ? क्या है? स्विमिंग। हाँ तो ऐसे तो आ गया आपने पहले। आ गया आगे तो आगे हिसाब लगा लो, उसमें क्या इतनी दिक्कत थोड़ी है। वही तो यार, नजर गई तो खेल है सब। सारा दिल तो वरना हमारा भी साफ है। भगवान ने हमें ऐसी आंखें दे दी, क्या करें। बस हवा ही भरी है गालों में, सुई चुभ जाए तो पिचक जाए। लोग गुस्से में बम नहीं बनते। इतना नजरों को झुका के मत चला करिए, सिर्फ सड़क की नजर आएगी और उसी तरह के लोग। जिस रोज नया दिन निकलता है मैं वही पुराना हूँ, दुनिया वही पुरानी है, वैसे ही चली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न भागों में फंसे प्रवासी मजदूरों और छात्रों समेत अन्य लोगों को अपने अपने घर जाने की अनुमति दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, देश में कोविड-19 की स्थिति में दिन प्रतिदिन उल्लेखनीय सुधार हो रहा है।
प्रदेश में आज कोविड-19 के 26 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 392 हुई। पश्चिम चंपारण जिला भी संक्रमण की चपेट में। और जाने माने अभिनेता इरफान खान का मुंबई में निधन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।